नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की एक बड़ी मशहूर और सोच पैदा करने वाली गज़ल से वाकिफ़ कराऊंगा। गज़ल का उन्वान है, कभी ऐ हकीकत मुंतजर नज़र आ लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़फ रहे मेरी जबीन नियाज पे। दिस गज़ल इज़ spiritualism at its best. If understood properly, this ghazal is likely to stay with one person throughout his life. It really makes you think. Dr. Muhammad Iqbal was a person beyond intellectual imagination. उनका वो लिखा हुआ एक बड़ी मशहूर कविता तराना हिंदी, जिसका मुखड़ा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। हम सब इस गाने को बड़े जोश और प्रेम से गाते हैं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल was also bestowed upon the title of Sir by British Empire in pre-independence India. आज यदि हमको हिंदुस्तान के 20वीं सदी के कुछ एक लोगों को चुनना हो जिन्होंने अपने ज्ञान, दर्शन और चिंतन से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, तो दो ही नाम हमारी ज़हन में उभर कर आएंगे। एक है डॉक्टर रविंद्रनाथ ठाकुर और दूसरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। तो अब आपके सामने गज़ल पेश है। कभी ऐ हकीकत मुंतजर नज़र आ लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़फ रहे मेरी जबीन नियाज में। The poet is requesting Almighty to appear in the material form. He says thousands of prayers are waiting in prostration for His Majesty's appearance. They are all querying eagerly in His submissive brow. सच भी तो है, आदिकाल से इंसान भगवान का साकार रूप देखने की इच्छा रखता है। शायर भी परवरदिगार से यही विनती कर रहा है कि अगर उसकी आँखें उसका दीदार कर पाएँ तो कितना ही अच्छा होगा। हम सब इंसानों की अकल बहुत छोटी है, हम उसके निराकार रूप को नहीं समझ पाते, इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि वो हमारे सामने साकार रूप में आए। He should appear in bodily form, in flesh and blood. कभी ए हकीकत मुंतजर नज़र आ लिबास मजाज में, कि हज़ारों सिजदे तड़फ रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। अगला शेर है, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। Do not protect it jealously. Your mirror is the mirror which would be dearer in the maker's eye if broken. यहाँ आईने से मुराद है दिल। पोइट ये कहना चाहता है कि जिस दिल में न दर्द बसता हो, जिसमें मोहब्बत का जज्बा ना हो, वो पत्थर दिल हो जाता है। अगर इंसान का दिल दुखों, गम और दिक्कतों से टूट जाए तो उसकी अहमियत बढ़ती है, वो भगवान के करीब जाता है और खुदा भी ऐसे दिलों में आकर बसता है। कहा जाता है, स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज विच टेल अस ऑफ सैडेस्ट थॉट। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। अब अगला शेर कहूँगा, ना कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना ख्वाब को तेरे अफ़वे बंदा नवाज में। My dark misdeeds found no refuge anywhere in the world. The only refuge they found was in your benign forgiveness. खुदा की नाफरमानी
इंसानियत के खिलाफ किए हुए पापों को इस संसार में कहीं पनाह नहीं मिलती। यदि हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी है तो हमें भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। वो बहुत दयालु है, दयावान है। दिल से मांगी हुई क्षमा को वो कबूल कर देगा और हमें गुनाहों से मुक्ति दे देगा। ना कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली। मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्वे बंदा नवाज में। ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही सोखियाँ, ना वो गजनबी में तड़फ रही, ना वो खम है जफल से आयाज में। लव no more has that fervor, nor the beauty retains the charm. Gajnavi has also lost the jeel, and tresses of Ayaj are also bereft of their sheen. The poet is hinting at the changing nature of this world. In this society of ours, rulers are no more leaders, nor the followers also have same loyalty. Ghaznavi was a famous sultan king, and he had a very loyal slave with the name of Ayaj. So that's how these two names figures in this शेर of his. ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही सोखियाँ, ना वो गजनबी में तड़फ रही, ना वो खम है जफल से आयाज में। अब मैं बहुत ही मशहूर और आखिरी शेर पे आऊँगा, जो मैं शब्द सजदा हुआ कभी तो जमी से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आसना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। Whenever I went in prostration, a voice arose from the earth. Your heart is in materialism. It is enamored of the idols. What would you get from prayers? भगवान तक पहुंचने के लिए मुझे अपना दिल पाक करना होगा। नमाज की हकीकी लज्जत पाने के लिए मुझे अपने दिल से उन सभी बूतों को हटाना होगा जो हवस के हैं, लालच के हैं, बुराइयों के हैं। इन सभी बूतों को अपने दिल से हटाकर ही एक पाक दिल से मैं भगवान को हासिल कर सकूँगा। Friends, here I finish my video. If you have liked my video, then I will request you to send me your likes, comments and also subscribe to my channel. I will also request you to listen to the rendition of this ghazal by two wonderful singers who are Rahat Fateh Ali Khan and Arbar Ul Haq. I will send their links to you so that you can immediately switch on these ghazal on your mobile or laptop. This ghazal has also been filmed in a Bollywood movie called Dulhan Ek Raat Ki. You are also requested to see that ghazal, very well sung and filmed. I will request all of you to go into the depth of this ghazal. I assure you, you will get moved and would like to listen to this ghazal again and again. बहुत ही रोमानी और रोमांचित कर देने वाली गज़ल है। मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।